हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत ही अद्भुत संकलन तैयार कर आया हूं, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अक्सर हिंदी साहित्य में आलोचकों के बीच में काफ़ी मतभेद रहता है कि प्रथम कवि कौन है, प्रथम रचना कौन सी है, प्रकाशन वर्ष क्या है। इसको लेकर काफ़ी मतभेद रहा है। इसी विषय पर मैंने एक संकलन तैयार किया है। कई बच्चों के कमेंट्स आते हैं या फिर जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं कि आप किस किताब से पढ़ाते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि कोई ख़ास किताब नहीं है। अलग अलग जगह से मैं तथ्यों का संकलन करता हूँ और आपके सामने उसको प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ, और एक मेंटर की भूमिका निभाते हुए कैसे आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें और मेरा सहयोग उसमें कितना हो सके, उसको ध्यान में रखकर मैं अपने वीडियो लेक्चर तैयार करता हूँ। तो उसी क्रम में आज मैं बातचीत करूँगा कि जो हिंदी साहित्य के इतिहास में आलोचकों के बीच एक बहस रही है कि हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, प्रथम कवि कौन सा है, या फिर जो विधाएं आधुनिक काल में शुरू हुई, जिसमें कि कहानी, निबंध, उपन्यास, नाटक, इनको लेकर भी आलोचकों में मतभेद रहा, बहस रही कि प्रथम कहानी कौन है, प्रथम उपन्यास कौन है, प्रथम निबंध कौन है, प्रथम नाटक कौन सा लिखा गया है। तो इसको लेकर भी परीक्षाओं में ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, जिनका कि एक मैंने संकलन तैयार किया है। तो चलिए हम बात करते हैं कि जो हिंदी के प्रथम कवि, उनका समय और उनके प्रस्तुता, मतलब उसको मानने वाले जो आलोचक हैं वो कौन कौन से हैं। पहला नाम है शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने पुष्य या पुंड, जिसको कि पुष्प दंत भी कहा जाता है, इनको माना है, जिनका समय जो है 7वीं शताब्दी के आसपास में है। राहुल साकृत्यायन ने सरहपा यानी कि सरहपाद, इनका दूसरा नाम है, इनको प्रथम कवि माना, जिसका समय है सन 769 ईस्वी के आसपास में। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को प्रथम कवि माना है, जिनका समय 8वीं शताब्दी के आसपास में है। गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि माना, जिसका समय सन 1184 ईस्वी के आसपास में है। तो हम देख रहे हैं कि हिंदी के प्रथम कवि को लेकर और उनके समय को लेकर आलोचकों में अलग अलग राय रही है, अलग अलग मत रही है। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस कलेक्शन को, इस संकलन को प्रस्तुत करना अनिवार्य था, ताकि जो भी आगामी परीक्षाएं हों और इनसे संबंधित सवाल आएँ तो आपके 100% सवाल सही हो जाएं। आदिकाल पर चर्चा करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि आदिकाल अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग है। तो मैं कहूँगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो विभिन्न आलोचकों के मतभेदों, बहसों पर आधारित एक साहित्य है, और साहित्य में जब तक बहस नहीं होगी, उस पर विचार नहीं होंगे, अलग अलग मत नहीं रहेंगे, तब तक साहित्य अपनी संपूर्णता को नहीं प्राप्त कर सकता है। तो देखिए, हिंदी इस मामले में काफ़ी लकी विषय है कि इसमें ढेर सारे मतभेद रहे हैं, ढेर सारे विवाद रहे हैं और अलग अलग आलोचकों के विचार रहे हैं। ठीक है, तो प्रथम कवि को लेकर तो हमने चर्चा कर लिया। आगे हम देखते हैं कि जो संत काव्य धारा है, उसको लेकर भी आलोचकों में मतभेद रहा है कि कौन प्रथम कवि हैं। ठीक है, तो देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि प्रथम कवि हैं कबीरदास। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी उन्हीं के मत को मानते हैं। उनका भी मानना है कि कबीरदास ही प्रथम संत कवि हैं। गणपति चंद्रगुप्त ने नामदेव को पहला कवि माना है। ठीक है, रामकुमार वर्मा ने भी नामदेव को पहला कवि माना है। रामस्वरूप चतुर्वेदी कबीर को पहला कवि मानते हैं। इस हिसाब से अगर बहुमत के दृष्टिकोण से देखें तो कबीर संत काव्य धारा के प्रथम कवि माने जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाएं छोटे छोटे तथ्यों पर आधारित हो रही हैं और उन तथ्यों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो हर एंगल से आपको देखना है कि प्रथम कवि किसने माना है। आप देख रहे हैं कि केवल दो ही नाम पर ज़्यादा चर्चा हुई है, कबीरदास और नामदेव पर। तो इसमें ज़्यादातर आलोचक कबीरदास के नाम पर ही सहमत हैं। आगे हम देखते हैं जो सूफ़ी कवि हैं। सूफ़ी कवियों के बारे में अलग अलग आलोचकों के क्या मत हैं।
सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि और उसके प्रस्तोता कौन कौन से हैं? पहला नाम है गणपति चंद्रगुप्त। इन्होंने हंसावली को पहली रचना माना है सूफी कवियों की, जिसका प्रकाशन 1370 ईस्वी में हुआ था और इसके जो लेखक थे असाइयत। राम कुमार वर्मा ने चंदायन को पहली रचना माना है, जिसका प्रकाशन 1379 ईस्वी में हुआ था। मुल्ला दाऊद इसके रचनाकार थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा को माना, जिसका प्रकाशन सन 1501 ईस्वी में हुआ था। इसके रचयिता थे ईश्वर दास। रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को सूफी परंपरा की पहली रचना माना, जिसका प्रकाशन सन 1501 ईस्वी में हुआ और इसके लेखक रहे कुतुबन। तो आप देख रहे हैं कि सूफी कवियों में अलग अलग रचनाएं प्रतिनिधित्व कर रही हैं प्रथम रचना के दौर में और प्रथम कवि के दौर में। ठीक है, तो इसको तो काफ़ी बारीकी से देखने की ज़रूरत है। आगे हम देखते हैं रीतिकाल के संबंध में जो मतभेद रहे हैं विद्वानों के बीच में, उस पर अगर प्रवर्तक के रूप में देखें तो कई जो आलोचक हैं वो कृपाराम को मानते हैं। कारण है कि 1541 ईस्वी में उनका रचना काल है और काल की दृष्टि से उनको प्रथम कवि माना जाता है। केशवदास उनके बाद आते हैं। केशवदास को रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में देखे थे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रचनाकार और व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से केशवदास रीतिकाल के प्रवर्तक कवि माने जा सकते हैं या फिर प्रथम कवि माने जा सकते हैं। लेकिन आगे चिंतामणि, जो कि केशवदास के बाद इनका जन्म हुआ था, रचना काल इनका हुआ था, तो रामचंद्र शुक्ल ने इनको पहला कवि माना, यानी कि रीतिकाल का प्रवर्तक माना। कारण उन्होंने दिया अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से। ठीक है, अखंड परंपरा चलाने के दृष्टिकोण से चिंतामणि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम कवि माना है या फिर रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। ये दोनों प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में आते हैं, केशवदास को लेकर और चिंतामणि को लेकर, कि इस रीतिकाल के प्रवर्तक कौन हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। केशवदास को नगेंद्र मानते हैं, जबकि चिंतामणि को रामचंद्र शुक्ल। अगला जो है, अगर हिंदी का प्रथम नाटक या नाटककार को माना जाए तो विभिन्न आलोचकों के मत रहे हैं इसमें, जिसमें कि पहला नाम आ रहा है डॉक्टर दशरथ ओझा, जिन्होंने कि गय कुमार रास नाम का जो नाटक है अपभ्रंश में लिखा गया है, इसके नाटककार रहे हैं दिल्हड़, उसको प्रथम रचना मानते हैं। गणपति चंद्रगुप्त गोरक्ष विजय, जो कि मैथिली में लिखा गया था, विद्यापति इसके रचनाकार हैं, उसको प्रथम कवि माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने आनंद रघुनंद, जो कि ब्रज भाषा में लिखा गया था, महाराज विश्वनाथ सिंह द्वारा लिखा गया था, इसको प्रथम नाटक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी आनंद रघुनंद को माना है, ब्रज भाषा में महाराज विश्वनाथ सिंह द्वारा लिखा गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहुस नाम की रचना को प्रथम नाटक माना है, जो कि ब्रज भाषा में गिरिधर दास गोपाल चंद्र, कहा जाता है कि ये इनके पिताजी की ही नाट्यकृति है, इसको इन्होंने प्रथम रचना माना है। तो आप देख रहे हैं कि हिंदी के जो प्रथम नाटक को लेकर आलोचकों में मतभेद रहा है कि कौन नाटक पहला है और उसके नाटककार कौन से हैं। तो इसमें भी जो भी आनंद रघुनंद, ये बहुमत की स्थिति में है, पहले ही रचना के रूप में है नाट्य रीत। ठीक है, लेकिन आलोचकों के दृष्टिकोण से आपको पता होना चाहिए कि कौन आलोचक किसके बारे में कहा है। जैसे कि बच्चन सिंह का पता होना चाहिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कई बार हरिश्चंद्र का भी पूछ देता है, और गणपति चंद्रगुप्त। तो अगर ये सब क्लियर रहता है तो दशरथ ओझा का आंसर अपने आप हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप हिंदी का प्रथम नाटक को लेकर जो भी आलोचकों में मतभेद रहे हैं, बहस रही है, उसको समझ गए होंगे। आगे हम अगली विधा में देखते हैं कि अगर हिंदी उपन्यास की बात करें और उपन्यासकार को, तो अलग अलग आलोचकों ने अलग अलग उपन्यासों को माना है, जिसमें कि गोपाल राय के अनुसार पंडित गौरी दत्त का जो उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी सन 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ये प्रथम उपन्यास है। और यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा भी है देवरानी जेठानी की कहानी, तो इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। डॉक्टर विजय शंकर मल्ल,
जिनका मानना है कि श्रद्धाराम फिल्लौरी का उपन्यास भाग्यवती, जो कि 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ये प्रथम उपन्यास है। रामचंद्र शुक्ल ने श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को प्रथम उपन्यास माना, जिसका प्रकाशन सन 1882 ईस्वी में हुआ था। तो आप देख रहे हैं कि हिंदी उपन्यास को लेकर जो भी आलोचक हैं अलग अलग अपने राय व्यक्त किए हैं, अलग अलग उपन्यासकारों को प्रथम ठहराने की कोशिश की है। तो इन आलोचकों के और उपन्यासकारों के और उपन्यासों के नामों को ध्यान में रखना है, साथ ही उनके प्रकाशन वर्ष को भी। अगली विधा है हिंदी के प्रथम एकांकीकार कौन है। इसको लेकर भी काफ़ी डिबेट रहा है विद्वानों में। तो प्रथम एकांकी को लेकर डॉक्टर सत्येंद्र का मानना है कि प्रथम एकांकीकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। डॉक्टर रामनाथ सुमन का मानना है कि प्रथम एकांकीकार हैं राम कुमार वर्मा। डॉक्टर नगेंद्र का मानना है सोमनाथ गुप्त, और अज्ञेय का मानना है कि जयशंकर प्रसाद प्रथम एकांकीकार ठहरते हैं। देखिए, प्रथम एकांकीकार को का नाम लेने के लिए इन 3 रचनाकारों का नाम आ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम जो किया है एकांकी के क्षेत्र में वो राम कुमार वर्मा ने किया है। ठीक है, तो इनकी एकांकियाँ भी लगातार परीक्षाओं में आती हैं और यहाँ पर आलोचक रामनाथ सुमन ने उनको प्रथम एकांकीकार घोषित किया है। फिर भी हमें तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अगली विधा में बात करें तो वो विधा है हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है और उसको मानने वाले कौन से हैं। तो रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि प्रथम कहानी इंदुमती है, जिसका प्रकाशन सन 1900 ईस्वी में हुआ था। किशोरीलाल गोस्वामी इसके कहानीकार हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह प्रणयिनी परिणय, जिसका प्रकाशन सन 1887 ईस्वी में हुआ था, ये भी रचना किशोरीलाल गोस्वामी की ही है। राजेंद्र बड़वालिया जमींदार का एक दृष्टांत, जिसका प्रकाशन सन 1871 ईस्वी में हुआ था। रेवरेंड जे न्यूटन इसके कहानीकार थे। देवी प्रसाद वर्मा का मानना है कि एक टोकरी भर मिट्टी, जिसका प्रकाशन सन 1901 ईस्वी में हुआ था, माधवराव सप्रे के कहानीकार थे। तो ये जो 4 यहाँ पर कहानियाँ दी गई हैं जो कि प्रथम कहानी के दौर में है, इसमें 2 कहानियाँ तो एक ही कहानीकार की हैं, किशोरीलाल गोस्वामी की। कई बार आलोचकों ने कथ्य की दृष्टि से, शिल्प की दृष्टि से भी रचनाओं को प्रथम दर्जा देने की कोशिश की है, प्रयास किया है उसका। ठीक है, तो बच्चन सिंह का कई बार पूछ लिया जाता है कि उन्होंने इस कहानी को पहली कहानी माना है। अभी मैंने प्रैक्टिस सेट एक हल करा रहा तो उसमें प्रश्न आया हुआ था। इंदुमती तो सर्वमान्य तरीके से पहली कहानी है, कई आलोचक इसको मानते हैं। बाकी जमींदार का दृष्टांत, टोकरी भर मिट्टी, ये भी प्रथम कहानी के दौड़ में शामिल हैं। तो कई बार एग्जाम में सवाल आ जाते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिए। अगला है कि हिंदी का प्रथम निबंध या निबंधकार कौन है। इसको लेकर भी काफ़ी डिबेट रहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र पहले निबंधकार हैं। वहीं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का मानना है कि बालकृष्ण भट्ट पहले निबंधकार हैं। गणपति चंद्रगुप्त का मानना है कि राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, जिन्होंने सन 1839 ईस्वी में राजा भोज का सपना नाम से एक निबंध लिखा था, तो इस दृष्टिकोण से राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद पहले निबंधकार होने चाहिए। विश्वनाथ M.A. इनका मानना है कि सदा सुखलाल, जिन्होंने कि सन 1840 ईस्वी में सुरासुर निर्णय नाम से एक निबंध लिखा था, उसके आधार पर प्रथम निबंधकार होने चाहिए। तो अब देख रहे हैं कि निबंधकारों को लेकर भी डिबेट रहा है आलोचकों के बीच। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कई बार पूछ दिया जाता है कि उन्होंने किसको प्रथम निबंधकार माना है, तो आपका जवाब होना चाहिए भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसी तरीके से लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, गणपति चंद्रगुप्त, विश्वनाथ M.A. इन सब के भी मतों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत विविध जो विधाएं हैं, उन विधाओं के अंतर्गत प्रथम रचना कौन है और रचनाकार कौन है, उस पर बातचीत कर लिया। आप सभी को एक जगह इसका संकलन मिल गया होगा, वरना सारे मैटर्स आपके आसपास ही बिखरे पड़े हैं, उनको एक जगह संकलित करके पढ़ने की ज़रूरत है। तो क्योंकि जब कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है तो उसके पास तमाम मैटर्स रहते हैं, उन मैटर्स को संभाल कर रखना
बड़ी बात होती है और उनको अपने स्मृति में संजो कर रखना भी एक बड़ी बात होती है। तो एक मेंटर की भूमिका में मैंने कोशिश की कि इस संकलन को तैयार किया जाए, ताकि आप जब भी आपके दिमाग में आए कि प्रथम रचना कौन है, रचनाकार कौन है, उनको मानने वाले आलोचक कौन कौन से हैं, तो उनको पढ़ने के लिए आपको किसी भी किताब के ढेर सारे पेज न पलटने पड़ें। आपको 7-8 पेज में ही पूरे मैटर मिल जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।